मजहब इस्लाम में नमाज दूसरा अहम तरीन रुकन है, जो कलिमा तौहीद के बाद अहम है, और इसी रुकन के मुतालिक क़ियामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा। नमाज में एक रुकू और 2 सजदे क्यों रखे गए? नमाज को कायम करने वाले ही ने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया इसने दीन की इमारत गिरा दी। यही नमाज ही मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क को वाज़े करने वाली दीनी, रूहानी, तिब्बी, साइंसी और दुनियावी फ़वाइद पहुंचाने वाला सबसे बेहतरीन अमल है। नमाज को तर्क करने वाला कैसे इन नेमतों से महरूम हो जाता है, ना है बड़े से बड़ा दौलतमंद सारी दौलत लिटाकर भी हासिल नहीं कर पाता, मगर एक सच्चे नमाजी के पास ये दौलत मौजूद होती है। एक रकात में 2 सजदे और 1 रुकू ही क्यों है? अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। इस वीडियो में एक ऐसे राज के बारे में जानेंगे जो आपको जरूर हैरान कर देगा। सफर व हजर का मकाम हो, जंग का मैदान हो, बीमारी की हालत हो, खड़े है कर पढ़ने की ताकत ना रखता हो तो बैठकर, अगर बैठने की ताकत नहीं तो लेटकर। मुसलमान चाहे किसी खुशी की हालत में हो या गम की कठिन मुश्किलात से गुजर रहा हो, नमाज कायम करना इस पर फर्ज है। 5 वक्त की नमाज में हर नमाज की रकतें मुख्तलिफ हैं, मगर नमाज की हर रकत में 2 सजदे होते हैं, जिनके बारे उलमा किराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म तमाम फरिश्तों को हुआ कि हज़रत आदम अलैहि इस्लाम को सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह रब अल इज़्ज़त के हुक्म को मानते हुए हज़रत आदम अलैहि इस्लाम को सजदा किया, मगर शैतान मरदूद ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हुए हज़रत आदम अलैहि इस्लाम को सजदा नहीं किया। सजदा करने वाले फरिश्ते जब सजदे से उठे तो अल्लाह पाक ने शैतान को मरदूद करार देकर बारगाह खुदाबंदी से निकाल दिया, जिस पर तमाम सजदा करने वाले फरिश्तों ने दोबारा सजदा शुक्र अदा किया कि शुक्र है हम अल्लाह की नाफरमानी करने वालों में से ना हुए। कुछ महाकिन की ये भी राय है कि जब अल्लाह पाक ने औलाद आदम से अहद लिया, और याद करो इस वक्त को जब ए हबीब आपके रब ने बनी आदम से इनकी पुश्तों में इनकी औलाद से अहद लिया, इस वक्त जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो अल्लाह के हुक्म को मानते हुए तमाम मुसलमान सजदे में चले गए, मगर काफिरों को ये दौलत नसीब ना हुई। मुसलमानों ने जब सजदे से सर उठाया तो उन्होंने देखा कि काफिरों ने सजदा नहीं किया, तो दोबारा सजदा रेज हो गए कि अल्लाह ताला ने उन्हें सजदा अव्वल की तौफीक दी। यहां से नमाज में 2 सजदे लाजिम हो गए, मगर रुकू एक ही रहा। ये एक सजदा इंसानी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है? साइंस इसे किस नजर से देखती है? जदीद साइंस की रोशनी में इंसान खाली गोश्त, पोस्त व हड्डियों का मुरक्कब एक खाली पतला नहीं, बल्कि ये खाकी वजूद अपने अंदर एक नूरी जौहर को भी समोए हुए है। हर इंसान का जिस्म 3 जनरेटर पर मुश्तमिल है। नमाज की नियत कर लेने के बाद जब इंसान काबा की जानिब रुख करके कानों की जड़ों को हाथ लगाता है, तो कान की लो में मौजूद एक खास किस्म की बरकी रूह अपना पैगाम दिमाग की तरफ पहुंचाती है, जिससे इन खलियों को चार्जिंग पहुंचती है, जिसे शऊर नजरअंदाज कर रहा होता है। बरकी रूह के जरिए पहुंचाया गया दिमाग को यह पैगाम दिमाग के इस हिस्से को रोशन कर देता है, जिसमें रूहानी सलाहियतों का पैगाम रखा होता है, जिसका अगला कनेक्शन हाथों के साथ मुंसलिक होता है। जब इंसान नमाज के लिए हाथ बांधते हैं तो ज़ेर नाफ जनरेटर में बिजली का ज़ख़ीरा हो जाता है, जो इंसान को जिनसी निज़ाम को कायम करने में ताकत मुहैया करता है। तकबीर अव्वल के लिए अटई जाने वाले दिनों कानों तक हाथ ही हमारे बाजू पट्ठों में एक नई जान डाल देते हैं, जिससे गर्दन के पट्ठों और शानों को ताकत मिलती है। आज के जदीद दौर में भी दिल के मर्ज जैसी जान लेवा बीमारी में ये वर्जिश इंतहाई मुफीद होती है, और फालिज के अमराज से महफूज रखने के लिए भी मुअस्सर साबित होती है। कानों के नीचे हाथ लगाने के बाद जब मुसलमान दोनों हाथ बांधे नजरों का सजदा के मकाम पर रखकर क़याम में खड़ा होता है, तो दोनों पांव पर बराबर वजन होने की वजह से दिल पर बोझ हल्का हो जाता है। ये अमल इंसान की कुव्वत मुदाफ़त व यकसुई को ताकत देता है। क़याम के बाद रुकू की हालत में परवरदिगार के सामने झुकने से कमर दर्द की तकलीफ खत्म हो जाती है। रुकू करने की सूरत में जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में झुकने की वजह से खून पंप करता है। रुकू से दोबारा क़याम की हालत में खड़ा होने पर चेहरा और सर का खून जो हालत रुकू में बढ़ गया होता है वो नॉर्मल हालत में आ जाता है,
जिससे शरियानों में लचक बढ़ने की वजह से फालिज और हाई ब्लड प्रेशर के खतरात कम हो जाते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक सजदा के तर्ज पर झुकने से दिमाग की शरियानों की जानिब खून का झुकाव ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा दिमाग की तरफ खून पहुंचाने का कोई अमल नहीं, सिर्फ वाहिद एक ये सजदा की वजह से ही दिमागी असाब और सर के दूसरे हिस्सों की जानिब खून मुतवाजिन हो जाता है, जो दिमाग व निगाह को तेज कर देते हैं। सजदे से सर उठाते हुए जलसे की हालत में बैठने से घुटनों को तक़वियत मिलती है। अल-अतहियात पढ़ने के बाद जब दोनों कंधों की जानिब चेहरे को फेरते हुए सलाम करते हैं तो इस वक्त गर्दन के उज़लात को ताकत मिलती है। नमाज पढ़ने वाला शख्स नमाज ना पढ़ने वाले शख्स की निस्बत हशाश बशाश रहता है। ये अमल सिर्फ हमें इसी सूरत में फ़ायदा पहुंचा सकता है जब अल्लाह की इस अजीम नेमत को पूरी यकसुई, तवज्जो और संत रसूल अस्सलाम वसलाम के मुताबिक अदा करने के पाबंद हो सकते हैं। नमाज पढ़ने के अमल में कितने हक़ाइक़ पोशीदा है, ये सब तो हम अच्छी तरह जान चुके हैं। अब हम इस अमरीकी डॉक्टर की रिसर्च जो उसने नमाज के अमल को देखते हुए की, समझने की कोशिश करेंगे। इस डॉक्टर ने जब अपनी रिसर्च को मुकम्मल करने के बाद नमाज में पोशीदा राजों को समझा तो कहने लगा, मेरा दिल करता है मैं नमाज को पूरे मुल्क में लागू कर दूं, क्योंकि मेरी रिसर्च ने मुझे नमाज के अंदर वो राज दिखाया जिनकी कोई हद नहीं। इंसानी दिल पंप की मानिंद है। ये पंप इनपुट और आउटपुट का सिस्टम भी रखता है। इंसान के खड़े होने या बैठे होने की हालत में इंसान के जिस्म के निचले हिस्से में वजन की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। इंसानी दिल जिस्म के निचले हिस्से को तो खून मुहैया कर रहा होता है, लेकिन दिल से ऊपर वाले हिस्से की जानिब खून नहीं पहुंचा पाता। दिल के ऊपर वाले हिस्से को खून मुहैया तब ही किया जा सकता है जब इंसान का सर नीचे की जानिब झुका हो और दिल सर से ऊपर हो जाए। सजदा करने वाला शख्स इस बात को अच्छी तरह महसूस करता है। जब वो सजदे को थोड़ा लंबा करे तो उसको चेहरा की शरियानों में बोझ सा महसूस होता है। दरअसल वो तवील सजदा करने की सूरत में खून की उन रगों तक सप्लाई होती है जो पंप सर के नीचे होने की वजह से नहीं पहुंच पाती। दुनिया का हर शख्स इस बात पर मुत्तफिक है कि इंसान बैठा हो या लेटा हो, ये चलने की ही हालत में हो, इसका दिल नीचे होता है और सर यानी दिमाग का हिस्सा ऊपर ही होता है। इंसान के पूरे वजूद में अगर मैन हिस्सा है तो वो दिमाग है और उसकी रगों को खून मुहैया करने का एक ही वाहिद हल सजदा करना है। अल्लाह रब अल इज़्ज़त के हुजूर 5 वक्त सजदा करने से न सिर्फ तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं बल्कि नमाज पढ़ने वाले शख्स की जिंदगी पुरसुकून व खुशगवार गुजरती और आखिरत में जो इनामात अल्लाह रब अल इज़्ज़त इसे अता फरमाएंगे वो मालिक कायनात ही बेहतर जानता है। दुआ है अल्लाह रब अल इज़्ज़त हमें 5 वक्त नमाज पूरी यकसुई के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।